Hello student, I Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about Wheeler-Atherton polygon clipping algorithm. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम देखा था। तो वो आपका क्या था, वो जो आपके एंगल थे वो 180 डिग्री से छोटे जो भी एंगल आपके विंडो पे आते थे वो उसको क्लिप करता था। आपने देखा होगा विंडो पे आपके जो भी पॉलीगन्स होते थे बने हुए, तो वो जो आउटलाइन जो आपके बाहर वाली लाइन होती थी वो विंडो की वो क्या कर देता था, क्लिप कर देता था। ठीक है, तो विंडो के अंदर जो आपके एंगल आते थे वो आपके क्या होते थे, 180 डिग्री से छोटे होते थे, इसीलिए वो आपके विंडो में वो चीज़ कर देता था। अगर जो जो एंगल आपके 180 डिग्री से बड़े हैं या 180 डिग्री हैं उस चीज़ को वो क्लिप नहीं कर पाता है, इसलिए उसने उसके लिए व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम का यूज़ किया। तो जो आपके एंगल होते थे वो आपके क्या कहलाते थे, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाते थे, और कॉनकेव पॉलीगन को वो लेता नहीं था। तो उसके लिए जैसे आपने सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन में कुछ अगर आपका डायग्राम है, आपने उसके लिए लेफ़्ट बॉटम राइट और आपने टॉप के लिए उसकी क्लिपिंग की थी, उससे आपने उसको विंडो पे क्लिप करके जो आउटलाइन थी वो आपने कट कर दी थी और आपकी जो इन लाइन थी वो आपने ले ली थी। तो वो आपका क्या था सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन देखिए व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम की। सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग क्लिप्स कॉन्वेक्स करेक्टली, ये कॉन्वेक्स को करेक्टली क्या करता है, क्लिप करता है। हाउएवर देयर इज़ एन इंक्लूजन ऑफ एक्सट्रेनियस लाइन विच क्लिपिंग कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये एक्सट्रेनियस लाइन को क्या करता है, ये जो भी आपकी लाइन होती है उसको ये हटा देता है। और जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है ये आपका जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में थोड़ा ये फैला हुआ होता है, तो उस टाइप के ये पॉलीगन को नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए हमने व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम का यूज़ किया। तो उसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। तो इसका इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री आपका छोटा होता है, तभी ये आपके ये वाले जो पॉलीगन होते हैं वो आपके आसानी से सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग में क्लिप हो जाते हैं। बट आपके ये वन और मोर इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो भी आपके छोटे हैं, किस ये बड़े होते हैं 180 डिग्री से। ठीक है, तब आपके लिए ये चीज़ बनती है। तो ये मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए मैंने ये आपको दे रखा है 180 डिग्री, ये सी आपका देखिए बाहर जा रहा है, तो उसके लिए ये कैसे आपको करेगा, ये कैसे व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम का यूज़ करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही वैल्यूज़ को लेंगे। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो C1 C2 C3 C4 ये आपकी विंडो है, इस पे ये पॉलीगन्स दे रखे हैं। तो आपको जो आउटलाइन है उसको कैसे क्लिप करना है, इन अंदर की तरफ आपका कौन सी वैल्यूज़ जा रही हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप इसको यूज़ करोगे। तो एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले देख रहे हो, ये मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको दे रखे हैं। जैसे A1 जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है तो A डैश भी ले सकते थे, मैंने I1 का भी यूज़ किया। I1 का यूज़ क्यों किया, इंटरसेक्शन के लिए। V आपका क्या होता है, ये मैंने ऊपर लिख रखा है, V वर्टिसेस होती है, C क्लिप पॉलीगन होता है, I आपका इंटरसेक्शन। तो जो C आपको विंडो के अंदर है ये क्लिप पॉलीगन है, I इंटरसेक्शन है, और ये जो वर्टिसेस हैं A B C D। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले कि जो मैंने आपको दिखाया I1 सबसे ऊपर है, C2 के नीचे I1 I2, तो जो A से मैंने अंदर की तरफ जा रहा है वो I1 है, V से आप जरा V डैश भी ले सकते थे, I2 है, I3 I4 मैंने ऐसे आपको दिखा रखे हैं। तो हम सबसे पहले इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है, एंटी क्लॉकवाइज ये जाएगा, ये E से देखेगा। तो हमने देखिए इसके लिए कैसे मैंने दो टेबल बनाई है, एक लिया है मैंने पॉलीगन, एक लिया क्लिप विंडो। ठीक है, तो पॉलीगन और क्लिप विंडो सबसे पहले आप देखिए ई से चेक करोगे, इसको आप कह सकते हो सब्जेक्ट पॉलीगन और उसको आप क्लिप पॉलीगन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पॉलीगन में हमने जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो सबसे पहले ई से देखेंगे। ई से आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले ई वैल्यू ली। ठीक है, ई के बाद वो किसके पास जा रहा है, ए वैल्यू ली। ठीक है, उसके बाद आपका ए से वो अंदर की तरफ जा रहा है I1 के थ्रू, तो I1 आया। फिर I1 से वो B की तरफ जा रहा है, V लिया, V से I2 जा रहा है, I2 से C जा रहा है, C से I3 से D I4। फिर ये E था, E मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि E तक स्टॉप हुआ है आपका। ठीक है, E से वो E तक गया। कोई भी चीज़ हमें चेक करनी है E टू E, अगर E से चेक करें तो E पे ही, व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम में आपको E पर ही ख़त्म करनी है। अगर आपने E से स्टार्ट किया, A से स्टार्ट करते तो A पर ही ख़त्म करनी थी। तो ये आपने खाली सबसे पहले पॉलीगन लिख लिए। पॉलीगन आपने लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, पहले हमने रोटेट किया E A I1 V I2 C I3 D I4, ये वैल्यूज़ आपने ले ली E तक।
उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिप विंडो। क्लिप विंडो पे आप देखोगे सबसे पहले ई जो है वो क्या है, ई आपका जो है वो कहाँ से इन हो रहा है, वो C1 से तो आ रहा है। C1 ये जो विंडो के अंदर है, क्योंकि विंडो क्लिप करेगी, विंडो जब क्लिप करेगी उसको वो किससे करेगी, C1 से। तो जो ई के आगे हमने क्या लिया है, C1 से वो जा रहा था। और ए जो है आपका वो किससे जा रहा है, ए I4 से, क्योंकि ये विंडो पे C था। फिर ये आपका ऊपर जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो आपका क्या हो गया, I4। ये देखिए ऊपर ऊपर जाते रहिए, एरो से नहीं चाहिए, C1। अब आप ये सारे क्लिप विंडो पे देखो, क्लिप विंडो कहाँ से हुई, ई से स्टार्ट हुई है, तो सबसे नीचे उसको C मिला, फिर I4 मिला, फिर I3 मिला, फिर I2 मिला, ऐसे फिर उससे I1 मिला, फिर उसको C2 मिला और फिर C2। अब विंडो के जितने भी विंडो के, आप जो विंडो के अंदर है विंडो क्लिप पॉइंट देखोगे आप। अभी तक आपने पॉलीगन के पॉइंट देखे थे, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला है, तो इसने ई से स्टार्ट किया था, तो ई का सबसे पहले नीचे C से देखते हैं, C1 I4 I3 I2 I1, ऐसे फिर इसने C2 लिया, फिर ये विंडो C3 की तरफ गया, C3 लिया, फिर इसने C4 लिया। ठीक है, तो अब आपने ये इसने C4 लिया, आप इसको ई पे C1 भी दिखा सकते थे, वो कोई इशू नहीं है, आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, क्योंकि आपको वहीं रोकना है। अब आपने सबसे पहले पॉलीगन ले लिए थे, उसके बाद क्लिप विंडो वाले पॉलीगन ले लिए थे, जो आपके क्लिप विंडो वाली वर्टिसेस थी वो ले ली थी आपने। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपका अंदर की तरफ आपको क्या डायग्राम मिलेगा। जब आप इसमें व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम लगाओगे, अंदर कुछ आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा, दो पॉलीगन मिलेंगे अलग अलग, क्योंकि 80 डिग्री का ये तो क्लिप होगा ही नहीं, ये विंडो से बिल्कुल बाहर है, तो यानी कि दो पॉलीगन आपको छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं, वो I1 से V के, मतलब जो A है वो किसके थ्रू जा रहा है, I1। अंदर की तरफ आपका कौन सा पॉलीगन जा रहा है, जो अंदर की तरफ जा रहा है पॉलीगन वही तो आपका होगा, वो I1 जा रहा है, I1 से वो V जा रहा है, फिर वो V से I2 जा रहा है, और I2 से I1 जा रहा है, उसको और कोई अंदर की तरफ मिल ही नहीं रहा है। जब आप विंडो पे कुछ इस तरीके से दिखाओगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो इसने सबसे पहले पॉलीगन में ढूंढा I1, क्योंकि अभी हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो पॉलीगन में उसने देखा तो उसे I1 मिला, मैंने I1 पे डॉट लिया, और उसने I1 से वो किस पे गया, I2 से, तो किसके थ्रू गया, B से, तो I1 से B उसने चेक किया, फिर उसको I2 मिला, तो उसने हमने पूरा वहाँ तक एक लाइन खींच ली। फिर आप देखिए अब उसको I2 से कहाँ जाना है, उसको I2 से I4। अब वो I2 से वो कहाँ जाएगा, I2 मैंने बोला था, फिर वो I2 मिलेगा, I2 कनेक्ट कर रहा है I1 की तरफ, तो वो किसको कर रहा है, वो क्लिप विंडो की क्लिप पे कर रहा है। देखिए क्लिप विंडो की लाइन जो आपकी बॉर्डर है वो क्लिप लाइन पे कर रहा है। सबसे पहले आपको I1 से I2 मिला, ये कहाँ से मिला, पॉलीगन से। पॉलीगन आपने ढूंढा कौन सा पॉलीगन अंदर जा रहा है। अब आपको क्लिप विंडो कैसे मिली, वो क्लिप कौन सी हुई, I2 से I1, तो वो आप नीचे ऐसे सर्किट लेके लाइन आके वो क्लिप विंडो पे मिला दोगे, I2 से I1 जा रहा है। ठीक है, ये एक छोड़ दोगे। उसके बाद आप देखोगे दूसरा पॉलीगन कहाँ से अंदर हुआ है, आपका C के थ्रू अंदर जा रहा है, C के थ्रू जा रहा है, तो कहाँ से जा रहा है, I3 से D से I4। तो आपको इसी पॉलीगन के अंदर एक पॉलीगन की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको I3 मिला, I3 से D पे गया और फिर I4 मिला। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्लिप कौन सा हुआ, I4 से I3, जो उसके बाहर वाली विंडो थी वो क्लिप हो गई। तो I4 से I3 आप जाओगे तो आपको सबसे ऊपर मिल रहा है I4 से I3। तो ऐसे आप इसको डिज़ाइन करके दिखा देते हो, तो जो आपका क्लिप हुआ वो 2 लाइन्स हुई, एक I1 से V गया, V से I2 गया, I2 से फिर आपको I1 मिल गया क्लिप विंडो की तरफ। तो 2 सर्किल आपको 2 पॉलीगन मिल गए अंदर की तरफ। वो कैसे मिले मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने ग्रीन पेन से ये आपको लिख के दिखाया, I1 से B आपको जो वर्टिसेस मिली I1 V I2 I1, दूसरी क्या मिली I3 D I4 I3। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इस वाले को रेड वाले को I1 से B गया, V से I2 गया, I2 से 1 को इसको रेड कर लिया। तो यानी कि सिर्फ जो हमें विंडो के अंदर वैल्यूज़ मिली वो ये 2 मिली। ठीक है, एक मिली I1 V I2 और I2 I1, ये चीज़ें आपकी जो वर्टिसेस मिली वो आपको विंडो के अंदर सिर्फ ये। तो ये आपके जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं एंगल, वो आपके व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम में ही आते हैं। व्हीलर-अथर्टन पॉलीगन क्लिपिंग से ही आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपको आई होप सदरलैंड-हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग भी अच्छे से हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और आज मैंने आपको व्हीलर-अथर्टन एल्गोरिथम बता दिया, ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल देके मैंने बता दिया। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको कोई भी एग्जाम्पल देके इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप दिखा सकते हो। 2 लिस्ट बना लीजिएगा, एक पॉलीगन और एक क्लिप विंडो।
तो ये आपका व्हीलर अथर्टन क्लिपिंग पॉलीगन था। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।